जंगल के दिल में, जहां पत्तों की छत इतनी घनी हरी चादर बुनती थी कि सूरज की रोशनी केवल सबसे नन्हे सुनहरे धागों के रूप में ही छनकर आ पाती थी, वहां एक छोटी सांप जिसका नाम सूरी था, रहती थी। अब सूरी अन्य सांपों जैसी नहीं थी। वह नहीं थी जो चुपचाप झाड़ियों के बीच फिसलती, चालें रचती या अन्य जीवों को डराती। नहीं, सूरी का दिल आश्चर्य और दयालुता से भरा था, और सबसे ऊपर रंगों के लिए एक महान प्रेम था। वह खिलते फूलों के आग जैसे लाल रंगों, उड़ते हुए ड्रैगन फ्लाई के चमकदार नीले रंगों और काई से ढके पत्थरों के चमकीले हरे रंगों को आश्चर्य से निहारती। जंगल एक जीवित चित्रकला था और सूरी हर एक रंग के हिस्से में शामिल होना चाहती थी। लेकिन सूरी का जीवन उन रंगों जितना चमकीला नहीं था जिन्हें वह पसंद करती थी। हर बार जब वह किसी खुली जगह में आती या झाड़ियों में सरसराती, तो बाकी जानवर डर के मारे इधर उधर भाग जाते। अरे नहीं, एक सांप! वे चिल्लाते, उनकी आवाज कांपती हुई जब वे कूदते, उड़ते या भागते। वह जरूर बुरी होगी। वे एक दूसरे से फुसफुसाते, कभी भी पास आने की हिम्मत नहीं करते। हर बार जब ऐसा होता, सूरी का दिल डूब जाता। वह आह भरती, मुड़ी हुई पत्तियों की छाया के नीचे फिसल जाती और सोचती कि हर कोई इतना क्यों डरता है। सूरी जानती थी कि वह कोमल है, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई और इसे मानने को तैयार नहीं था। एक दोपहर जब सूरी अकेले एक ऊंची चट्टान के किनारे के पास भटक रहा था, उसने कुछ असामान्य खोजा। घुमावदार बेलों से बुना हुआ एक सुरंग जो फर्न के पर्दे के पीछे आधा छिपा हुआ था। सुरंग के दूर के छोर पर एक नरम जादुई रोशनी टिमटिमा रही थी, जो सूरी को हर एक तराजू में जिज्ञासा की झंझनाहट के साथ आगे खींच रही थी। वह चुपचाप सुरंग से फिसलती हुई निकली। उसकी आंखें उम्मीद और उत्साह से बड़ी हुई थीं। वह चमक क्या कर रही थी? जैसे ही वह अंत तक पहुंची, सूरी हैरानी से सांस रोके रह गई। उसके सामने जंगल के दिल में बसा हुआ एक गुप्त बगीचा था, जो इतना सुंदर था कि उसकी सांसें थम गईं। जहां भी उसने देखा, हर रंग के फूल जंगली, खुशहाल पैटर्न में खिले थे। लाल, सुनहरा, बैंगनी और नीला। उनके पंखुड़ियां हल्की हवा में नाच रही थीं। तितलियां उनके ऊपर मंडरा रही थीं, उनके पंख इंद्रधनुष के टुकड़ों जैसे, जबकि मधुमक्खियां फूल से फूल तक खुशी से गुनगुना रही थीं। बगीचे के केंद्र में एक छोटा तालाब चांदी के आईने की तरह चमक रहा था, आसमान और चारों ओर के जीवंत फूलों को प्रतिबिंबित करता हुआ। सूरी का दिल खुशी से भर गया। उसे तुरंत पता चल गया, यह एक सपनों जैसा स्थान था, स्वर्ग का एक छुपा हुआ कोना जो केवल उसका ही था। वह हर दिन उस गुप्त बगीचे में जाती, अपनी पूंछ की नोक से फूलों की देखभाल करती, मधुमक्खियों को रास्ता खोजने में मदद करती और फूलों से कहानियां फुसफुसाती। उसने अपनी खोज के बारे में किसी और को कभी नहीं बताया। यह उसका गुप्त आनंद था, एक ऐसा आश्रय जहां वह बिना किसी डर के खुद हो सकती थी। लेकिन सभी रहस्य जल्द या बाद में सतह पर आ ही जाते हैं। एक सुबह जंगल की शांति पेड़ों के बीच गूंजती घबराई हुई आवाजों से टूट गई। आय! किसी ने चिल्लाया। उनकी आवाज घबराहट से तीखी थी। गांव के पेड़ों के पास आग लगी है। धुआं छतरी के ऊपर घुमड़ रहा था और जानवर भ्रमित और डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। हवा जलती लकड़ी की तीखी गंध से भरी हुई थी और हर जीव का दिल डर से धड़क रहा था। आग तेजी से फैल रही थी और गांव के पेड़, जो कई लोगों के घर थे, खतरे में थे। सूरी दूर से देख रही थी। उसका दिल डरे हुए जानवरों के लिए दुख रहा था। वह जानती थी कि उसके गुप्त बगीचे का तालाब भरा हुआ और साफ था, वही पानी जिसने इतने सारे फूलों को जीवन दिया था। काश वे इसे आग से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर पाते। लेकिन क्या बाकी जानवर उस पर इतना भरोसा करेंगे कि वे उसका पालन करें? मदद करने के लिए दृढ़ निश्चयी, सूरी सबसे ऊंचे पेड़ तक फिसलती हुई गई और जितना ऊंचा हो सका चढ़ गई, खुद को एक मजबूत शाखा के चारों ओर लपेटते हुए। उसने जितनी जोर से हो सके फुफकार की। उसकी आवाज उथल पुथल के बीच से गुजर रही थी। मेरे पीछे आओ, उसने पुकारा।
मुझे रास्ता पता है। जानवर रुक गए और घूरने लगे, अनिश्चित और डरे हुए। क्या हम सांप पर भरोसा कर सकते हैं? किसी ने फुसफुसाया। उनकी आंखों में पुराने संदेह चमक उठे। लेकिन फिर भीड़ में से एक छोटी बहादुर आवाज उठी। वह बेला थी, नरम धूसर फर वाली और चमकीली, जिज्ञासु आंखों वाली छोटी खरगोश। वह बहादुर लगती है, बेला ने कहा, आगे कूदते हुए। चलो चलते हैं। बेला की बहादुरी से प्रेरित होकर अन्य जानवरों ने भी हिम्मत जुटाई और सूरी का पीछा किया। उसने उन्हें मुड़ते हुए बेलों के सुरंग से होकर फर्न के पर्दे के पार और गुप्त बगीचे में ले जाया। जानवर चकित होकर सांस रोके रहे जब रंग और खुशबू उनके चारों ओर फैल गई। लेकिन समय गंवाने का मौका नहीं था। सूरी जल्दी से तालाब के किनारे गई और चिल्लाई, बाल्टियां भरो, यह पानी खास है। जानवरों ने मिलकर काम किया। तालाब से पानी निकालकर सुरंग के माध्यम से दौड़ते हुए वापस उस जगह पहुंचे जहां आग उनके घरों को धमका रही थी। बार बार वे पानी लेकर आए, आग बुझाई और जली हुई जमीन को भिगोया। तालाब कभी सूखा नहीं और बगीचे के हरे पौधे ऊंचे और मजबूत खड़े रहे, जैसे वे इस प्रयास में अपनी जादुई शक्ति दे रहे हों। आखिरकार आग बुझ गई थी। जंगल के पेड़ बच गए थे और जानवरों के बीच राहत की एक चुप्पी छा गई। वे सूर्य की ओर मुड़े। उनकी आंखें कृतज्ञता और विस्मय से बड़ी हो गई थीं। तुमने हमें बचाया, तोते ने कहा। उसके पंख अभी भी धुएं से उलझे हुए थे। तुम डरावने नहीं हो, तुम एक हीरो हो। सूरी ने अपने सीने में गर्माहट महसूस की। पहली बार उसने अपने जंगल के साथी जीवों की आंखों में दया देखी। उन्होंने उसके पंखों और आकार को नहीं देखा, बल्कि उसका सच्चा दिल देखा। उस दिन के बाद से सूरी जंगल में सिर्फ एक सांप नहीं रही, वह गुप्त बगीचे की रक्षक के रूप में जानी जाने लगी। वह कोमल नायिका जिसने जंगल और उसके जीवों को तब बचाया जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जानवर अक्सर उसके बगीचे में आते, बीज लाते और फूलों की देखभाल में मदद करते। वे साथ मिलकर कहानियां साझा करते, हंसते और सुंदरता और शांति के उस स्थान में एक साथ होने की सरल खुशी का आनंद लेते। और सूर्य ने सीखा, जैसे जंगल के बाकी सभी ने भी सीखा, कि सच्ची सुंदरता दिखावे या पहली छापों में नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों और चुनावों में होती है। जब हम दयालुता चुनते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं और जब हम अपने दिल खोलते हैं, तो हम ऐसी रंगत और जादू पैदा करते हैं जो आंखों से देखी जाने वाली किसी भी चीज से अधिक सुंदर होती है। तो गुप्त बगीचे की ठंडी छांव में, जहां धूप और हंसी साथ साथ नाचती थीं, सूर्य की कहानी एक किंवदंती बन गई। एक ऐसी कहानी जो हर जीव को, बड़ा हो या छोटा, पंखों वाला हो या फर वाला या तराजू वाला, यह याद दिलाती थी कि वे जो देखते हैं उससे परे देखें और हर दिल में बसने वाली सुंदरता को खोजें। जंगल फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। जानवरों ने सूर्य का स्वागत मुस्कान और दोस्ताना शब्दों से करना सीख लिया। अपने बगीचों के बारे में उसकी सलाह मांगते या उसे अपनी खुशियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते। बेला खरगोश सूर्य की सबसे करीबी दोस्तों में से एक बन गई और वे साथ मिलकर जंगल के नए कोनों की खोज करते, हमेशा छिपे हुए चमत्कारों की तलाश में, और जहां भी जाते वहां दयालुता फैलाते। जादुई बगीचा, जो कभी एक रहस्य था, सभी जंगल के जीवों के मिलने की जगह बन गया। शांति, रंग और दोस्ती का एक आश्रय। फूल पहले से कहीं अधिक चमकने लगे और तालाब उन जानवरों की हंसी से चमक उठा जो एक दूसरे पर भरोसा करना और एक दूसरे की देखभाल करना सीख चुके थे। जब जंगल में नए जानवर आते तो सूर्य अक्सर उन्हें सबसे पहले स्वागत करती। उसकी कोमल आंखें स्वागत की चमक से जगमगाती थीं। अगर कोई डरता हुआ लगता तो सूर्य उन्हें अपनी कहानी सुनाती, कैसे उसे कभी गलत समझा गया था, कैसे उसने अपनी गुप्त खुशी पाई और कैसे दूसरों की मदद करने का साहस सब कुछ बदल गया। अन्य जानवर ध्यान से सुनते, समझदारी से सिर हिलाते और हर बार उनका अपना दिल थोड़ा और खुलता जाता। और इस प्रकार जंगल फल फूल उठा। उसकी सुंदरता हर एक दयालुता के कार्य के साथ बढ़ती गई। सूर्य की कथा हवा में, पक्षियों के गीतों में और पेड़ों की फुसफुसाहट में फैल गई, सभी को यह याद दिलाते हुए कि सच्ची सुंदरता
और वीरता हमारे रूप में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और दूसरों की देखभाल में निहित होती है। और अगर आप कभी जंगल में भटकें और बेलों से बुना हुआ एक सुरंग पाएं या असंभव रंगों में खिलते हुए एक बगीचे की झलक देखें, तो शायद आप इतने भाग्यशाली होंगे कि एक छोटी सी सांप से मिलें जिसका नाम सूरी है, दयालु, जिज्ञासु और बहादुर, जो खुले दिल से आपका स्वागत करेगा और आपको वह जादू दिखाएगा जो तब उगता है जब हम निर्णय करने और डरने के बजाय प्यार और भरोसा चुनते हैं। किसी को उनकी दिखावट से कभी मत आंकिए। सच्ची सुंदरता कर्मों में होती है।